तो आप लोग एसएससी सीजीएल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल में ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करके जाते हैं तो मान के चलिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिक से होते हैं। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में समय अगर अधिक लगा दिए, 1 मिनट से अधिक आप समय लगा ले रहे हैं। एसएससी सीजीएल का पेपर अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड 30 सेकंड इस आधार पर सवाल को आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक ए प्लस टेन ए बराबर एक्स दिया है, तो एक्स का क्या मान होगा। तो यहाँ पर कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर कॉस ए 1 माइनस साइन ए रूट में दिया गया है, और यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, और डी वाला ऑप्शन कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा और हमें ये देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे इसे हम किस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो सपोज दैट सेक ए प्लस टेन ए का अगर आपको उल्टा नहीं करना आता है तो ये चीज याद करिए, यल ए यल के ए, ये जो है ये चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो ये कई जगह काम देगा। ठीक है, तो ये जैसे पहला होता है साइन, साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन होता है, और यहीं पर कोसेक सेक और यहाँ पर काट होता है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो अनुपात का जितना सवाल होगा कि त्रिकोणमिति के जितने अनुपात वाले सवाल होते हैं उन्हें भी कर लेंगे। अगर आपको अपोजिट सेक का उल्टा नहीं याद हो रहा है तो उन्हें भी आप अच्छे से कर लेंगे। अगर मैं कहूंगा कि साइन का उल्टा क्या होगा, साइन ए बराबर यहाँ पर लिखना होगा तो 1/कोसेक ए लिख सकते हैं, 1/कोसेक ए। अगर मैं कहूँ कॉस का उल्टा क्या होगा तो यहाँ पर कॉस ए बराबर यहाँ पर 1/सेक ए हो जाएगा। देखिए कॉस ए कॉस है, यहाँ पर सेक है, तो उल्टा है। जस्ट उसके अपोजिट वाला यहाँ पर देखना है। और यहाँ पर अगर मैं टेन वाला बोलूं तो यहाँ पर टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि टेन का उल्टा यहाँ पर 1/कॉट ए होगा। अब यहीं पर ये देखिए, अब नीचे से हमें देखना है, अब कोसेक का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर देखिए कोसेक ए बराबर यहाँ पर 1/साइन ए हो जाएगा। तो ए याद होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सेक ए वाला, यहाँ पर सेक ए है तो यही हमें पता होना चाहिए सेक ए का क्या होगा, 1/सेक यहाँ है, देखिए यहाँ है तो उसके सामने क्या है, कॉस है, तो ए याद रखिएगा। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, और यहाँ पर कॉट ए, और कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए आधार बटे यहाँ वो तो अलग बात है, यहाँ पर 10 हो जाएगा 1/10 ए। लेकिन 10 और काट का दो अलग फार्मूला है, यहाँ पर उसे आप लोग याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर 10 ए बराबर एक अलग से कि यहाँ पर 10 ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर कॉट जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर मैं काट लिखना चाहूंगा तो 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ पर कॉस ए अपान साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अब सवाल लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे इसी के आधार पर तो हमारा सवाल लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि सेक ए दिया गया है तो हम इसे किस में बदल सकते हैं, 1/कॉस ए में। तो यहाँ पर 1/कॉस ए है, प्लस यहाँ पर बीच में है, तो अब यहाँ पर 10 ए। अब देखिए इस फॉर्मेट में आना चाहिए 10 ए का मान, ना कि अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो यहाँ पर 10 ए को 1/कॉट में तो बदल सकता है, लेकिन हमारा अगला स्टेप क्या दिया गया है, हमें ए वाला ध्यान देना है। तो अगर ये कास में चेंज हो रहा है तो हमारा 10 वाला जो फंक्शन है वो भी साइन कास में ही चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे कास मिल जाएगा 10 वाले फंक्शन में तो हमारा सवाल सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए वाला फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों का हर क्या है, समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + साइन ए बटे कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन तो लग रहा है सॉल्व हो गया है। तो अब हम ढूंढते हैं कि हमारा इन चारों में कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर देखिए ओ यहाँ पर जस्ट ए उल्टा हो गया है, नीचे है। अगर यही काश ऊपर होता और यही वन प्लस साइन नीचे होता तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाता है, लेकिन ये भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ए है ही नहीं, और क्योंकि इसमें माइनस है। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए है, लेकिन यही क्या है, अंडर रूट में है, गलत है ये भी। यहाँ पर माइनस है, बिल्कुल गलत है। क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा ये आप सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक दिमाग में अगर लग जाएगा, आपको याद होगा कि वन प्लस साइन ए ऊपर किसी भी तरह से कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा दूसरा आंसर लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं ऊपर नीचे कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज दैट हमारा ऊपर आप देख रहे हैं कि हमारा ऊपर कॉस है, ऊपर कास है, किसी भी तरह से हमें ऊपर कास लाना है। तो यहाँ पर कास का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। तो देखते हैं वन प्लस साइन ए, हर जगह देखिए हर जगह ऊपर कास है। तो हमारे दिमाग में एक चीज आ गया कि हम जब तक कास का मल्टीप्लाई ऊपर नहीं करेंगे तब तक ये हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पर कॉस ए लाते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए आ गया। तो सभी लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कमांड रहेगा तभी आप वहां पर काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, तो यहीं पर मैं रखूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर ए रख दिया मैंने। तो यहाँ पर आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकता हूँ। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर ए क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पर लिखूंगा वन प्लस, यहाँ पर लिख देता हूँ वन, यहाँ पर देखिए वन प्लस साइन ए ऊपर वाला लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए बटे, अब देखिए यहाँ पर लिखूंगा वन प्लस साइन ए एक कोष्टक में, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए। अब यहाँ पर देख सकते हैं वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए से कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए हमारा क्या बचेगा, कॉस ए, कॉस ए अपन वन माइनस साइन ए। कौन सा आंसर आपको मिल रहा है, कॉस ए। यहाँ देखिए लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस है, ए नहीं होगा। यहाँ पे रूट है, ए भी नहीं होगा। यहाँ पे रूट है, ए भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो सिर्फ ट्रिक होता है, कुछ होता नहीं है। अगर आप ट्रिक से करते हैं तो काफी कम समय में हो जाएगा। हर चीजें आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, कमांड रहेगा, जितना अच्छा कमांड रहेगा उतना अच्छा आप सवालों को कर सकेंगे। अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर दे दिया है दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर वन प्लस कॉस ए बाई टू बराबर यक्स। तो यक्स का मान क्या है। तो देखिए कभी भी कंपटीशन एग्जाम में जब भी हमें हमें सब कुछ आता है, लेकिन टाइम को मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप टाइम मैनेज कर गए तो आप सब सवाल लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमें याद नहीं आएगा कि यहाँ पर वन प्लस कॉस ए, अब यहाँ देखिए ए बाई टू है, यहाँ पर क्या है, ए बाई टू है। तो यहाँ पर हमें दिमाग लगाना होगा कि हम क्या करें कि यहाँ पर देखिए वन प्लस कॉस ए बाई टू बराबर यक्स दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आएगा। तो हमारे दिमाग में ऐसा कभी अगर हम देखेंगे कि हमारे दिमाग में नहीं आएगा आंसर, लेकिन लेकिन यहाँ पर ठहरिए, अगर यहाँ पर वन प्लस कॉस ए बाई टू है तो यक्स का मान क्या होगा। तो सपोज दैट यहाँ पर हमें हर जगह ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू दे रहा है। तो यहाँ पर कास का फार्मूला अगर आप लोगों को पता होगा, कास टू ए का, कास टू ए का फार्मूला क्या होता है कास के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, टू कास स्क्वायर ए माइनस वन, ये होगा, यही होगा ना। अब यहाँ पर देखिए अगर यहीं पर मैं ऐसे इस तरह से लिख दूं, यहाँ पर cos स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉस टू ए बाई टू, ये वाला हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब यहाँ पर cos स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉस टू ए बाई टू हो सकता है, तो क्या यहाँ पर देखिए वन प्लस कॉस ए है, लेकिन यहाँ पर क्या है टू ए है। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है। देखिए यहाँ पर इसका ए जो है एंगल
इसका डबल हो जा रहा है यहाँ पर। ये जो एंगल है, अगर मैं यहाँ पर देखिए डबल हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बाई टू लिखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई, अब यहाँ पर देखिए ए बाई, सॉरी ए बाई टू, कॉस वन प्लस कॉस ए बाई टू, कॉस स्क्वायर ए बाई टू बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बराबर अगर वन प्लस कॉस टू ए है और यहाँ बाई टू है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर देखिए एंगल को आधा किया, कोण को आधा किया, तो यहाँ पर जो है दुगना हुआ, आधा का दुगना वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमें ढूंढना होगा कि हमारा कॉस स्क्वायर ए बाई टू अगर कहीं पर होगा वही ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए बाई टू यहाँ पर है, और यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है, यहाँ पर डी वाला देखिए सही है। तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू हमारा राइट ऑप्शन होगा। सिर्फ फार्मूला पे बेस है, फार्मूला आपको कमांड रहेगा तो सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तो यदि कॉट ए बराबर यहाँ पर दिया है साइन बी बाई वन माइनस कॉस बी, तो कॉट टू ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉट टू ए का यहाँ पर मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें कॉट टू ए का फार्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को कॉट टू ए का फार्मूला नहीं पता है तो हमेशा के लिए अगर कॉट ए प्लस बी का फार्मूला जानते हैं तो कॉट टू ए का फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉट कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बटे कॉट ए प्लस कॉट बी, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, अब यहीं पर अगर मुझे कॉट, अब यहाँ पर टू ए का निकालना है तो यहाँ पर ए प्लस ए कर देंगे, टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉट ए इंटू कॉट ए माइनस वन बटे कॉट ए प्लस कॉट ए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन बटे टू कॉट ए, यहाँ पर ए हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए ए वाला फार्मूला हमारा बन जाएगा कि नहीं। तो ए किसके बराबर होगा, कॉट टू ए बराबर, कॉट टू ए बराबर कोई पूछेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस वन बाई टू कॉट ए, हमारा ए फार्मूला हो जाएगा कॉट टू ए का। अब इस यहाँ पर कॉट जो है, अब यहाँ पर हमारा कॉट ए बराबर साइन बी बाई वन माइनस कॉस बी दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं जिससे कि हमारा आसान होगा और काफी अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पर कॉट ए बराबर दे दिया गया है, कॉट ए बराबर दिया गया है साइन बी बटे वन माइनस कॉस बी। क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि हमें ये भी पता है कि साइन टू ए का फार्मूला क्या होता है, साइन टू ए बराबर टू साइन ए इंटू कॉस ए होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ना देकर बी दिया है तो हम ऐसे लगाएंगे साइन टू बी, तो यहाँ पर बी कर देंगे, यहाँ पर बी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बी का अगर पूछा जाए साइन बी का क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ए एंगल डबल है, यहाँ पर आधा हो जा रहा है, तो यहाँ पर टू साइन बी बाई टू इंटू कास बी बाई टू हो जाएगा। अब यहीं पर यहाँ पर वन कट जाए ऐसा मुझे फार्मूला ढूंढना है कॉस बी का। तो इसी तरह से देखिए टू कॉस, यहाँ पर देखिए कॉस का नहीं लगेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बी नहीं बी बाई टू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बी है। ठीक है, तो अब यही फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे जिससे हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर, यहाँ पर कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे साइन बी की जगह पर टू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू बटे, अब यहाँ पर देखिए वन पहले से है, माइनस यहाँ पर पहले से है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर बी बाई टू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर, अब यहाँ पर देखिए टू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू बटे, अब यहाँ पर देखिए वन माइनस वन प्लस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर बी बाई टू। अब देखिए वन माइनस वन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिसको हटा देते हैं हम। अब यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पर cos b/2 बटे sin b/2। हमने शुरू में ही आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर cot a बराबर cos a बटे sin b। एक cot a के बराबर हो जाएगा, सॉरी sin a। तो यहाँ पर देखिए cos बाई साइन है ना, cos बाई साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot a बराबर cot b/2। जहां जहां पर cot a है, जहां जहां पर cot a है, वहां वहां पर क्या रखेंगे, cot b/2 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot b/2 -1 2 cot a की जगह क्या रखेंगे, b/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ए फार्मूला किसके बराबर हो गया। अब यहाँ पर बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर b/2 -1 2 cot b/2 ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पर cot b के बराबर हो गया, क्योंकि एंगल जो है आधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर cot 2 ये बराबर हमारा आएगा, यहाँ पर आंसर इसमें देखेंगे cos b/2 नो, sin 2b नो, cot b हमारा राइट है। यहाँ पर राइट ऑप्शन कॉट बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन क्या होते हैं कि हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ट्रिक होता है, सिर्फ आप उस ट्रिक को पकड़ लेंगे तो आपका सवाल सेकेंडों में हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको 50 सेकेंड 40 सेकेंड में अगर आप करके निकल जाते हैं, प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो धड़ाधड़ मारिए और निकलिए। तो ऐसे सवाल, चाहे और भी कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करिएगा।